नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी भी लॉन्ग है, लेकिन हम जैसे कि कल हमने ट्रांसलेट किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। स्पीड से ट्रांसलेशन, जहां जहां पे समझाने की बात है वहीं पे समझा रहा था, ज्यादा रिपीटेशन नहीं कर रहा था, रिपीट नहीं कर रहा था। तो यही जो चीज है वो आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द टीचिंग ऑन लाइफ, यानी जीवन पर शिक्षा। चलिए देखते हैं भाई किसे जीवन पर शिक्षा मिली, जो हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। कॉपी पेन साथ में लिया करें आप लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनीलाल एंड सुखराम वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो मनीलाल और सुखराम वर यानी थे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त थे। तो चाइल्डहुड यानी बचपन, है ना। When they grew up, जब वे बड़े हुए, ग्रो अप का ग्रीव अप हो गया सेकेंड फॉर्म। They decided to go to the city in search of their livelihood. They यानी वे भी होता है, उन्होंने के लिए भी यूज करते हैं। फैसला लिया जाने का शहर में, इन सर्च यानी होता है खोज में, ऑफ देयर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड यानी आजीविका, रोटी कपड़ा मकान, तो उसकी खोज में शहर जाने का उन्होंने फैसला लिया। ऑन देयर वे टू द सिटी, शहर जाने के मार्ग पर, दे सॉ अ हर्मिटेज, उन्होंने एक आश्रम देखा, कुटिया देखी। तो हर्मिटेज का मतलब आश्रम होता है, आश्रम देखी। दे डिसाइडेड टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेज, और उन्होंने फैसला लिया टू टेक द ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेने का, ऑफ द सेज, सेज यानी होता है साधु संत को सेज कहा जाता है। तो उन्होंने ऋषि का आशीर्वाद लेने का फैसला लिया। द सेज सेड टू मनीलाल, तो जो साधु थे, संत थे, उन्होंने मनीलाल से कहा, से का सेड, यू आर अ ब्राह्मण, है ना, आप एक ब्राह्मण हो। हैंस, इसलिए, आई विल टीच यू वेदास, मैं तुम्हें वेद सिखाऊंगा। विल फ्यूचर टेंस है, गागी गे, उपनिषदास उपनिषद, एंड एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष आपको सिखाऊंगा। आफ्टर अटेनिंग नॉलेज, आफ्टर यानी के बाद, अटेनिंग यानी क्या था, प्राप्त करने को अटेन करना बोलते हैं। नॉलेज के साइलेंट है, यहां पे डी साइलेंट है, तो नॉलेज इसका मतलब ज्ञान। अबाउट दीज होली बुक्स, होली बुक्स मतलब होता है पवित्र ग्रंथ को होली बुक्स कहा जाता है। तो इन पवित्र ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, यू विल बी एलिजिबल फॉर अ गुड जॉब इन द किंग्स कोर्ट। यू विल बी, तुम हो जाओगे। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं योग्य हो जाना, है ना, उसे हम एलिजिबल कहते हैं। योग्य हो जाओगे फॉर अ गुड जॉब, अच्छी नौकरी का, इन द किंग्स कोर्ट, अपोस्ट्रोफी एस है, काकी के, राजा के दरबार में, अच्छी नौकरी के योग्य हो जाओगे। देन ही सेड टू सुखराम, तब, है ना, उसने, ऋषि ने सेड कहा, टू सुखराम, सुखराम से कहा। ये प्रपोजिशन है, नाउन, नाउन के पहले टू आ जाए, तो जगह हो, किसी इंसान का नाम हो, कहीं जा रहे हो, जंगल, स्कूल, जगह के नाम पहले टू मिल रहा है नाम के पहले, तो ये प्रपोजिशन हो जाता है। यू आर अ बॉर्न बिजनेसमैन, तुम, है ना, बॉर्न अ बिजनेसमैन यानी तुम जन्मजात व्यापारी हो। हैंस, इसलिए, देखिए पहला ब्राह्मण था तो उसे वेद पाठ ये पढ़ाया, दूसरा बोल रहे कि तुम जन्म से ही व्यापारी हो, इसलिए आई विल एनलाइटन यू विद द नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड। इनलाइटन का मतलब क्या होता है, ज्ञान देना, प्रकाश करो से, है ना, इनलाइटन कहा जाता है। तो मैं तुम्हें क्या ज्ञान दूंगा, नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य का ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो इनलाइटन का मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि एकदम किसी चीज में प्रबुद्ध बना देना, यानी कि बहुत होशियार बना देना, उसे हम इनलाइटन कहते हैं। चमकाना को भी, चमकना, चमकाना वो भी होता है, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर है। तो किसमें प्रबुद्ध बना दूंगा, व्यापार और व्यवसाय, व्यापार में। सो दैट, ताकि, है ना, सो दैट यानी क्या, ताकि, यू कैन सेट अप योर ओन फ्यूचर, यू कैन सेट अप योर ओन फ्यूचर, ओन फ्यूचर मतलब खुद का भविष्य बना सको, सेटअप करना, बना सकना, सेटअप कहा जाता है। सो बोथ द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्टे इन द हर्मिटेज, तो दोनों दोस्तों ने डिसाइडेड, फैसला लिया, टू स्टे, ठहरने का, इन द हर्मिटेज, हर्मिटेज सब जान गए, आश्रम को कहा जाता है, ठहरने का फैसला किया। एंड अक्वायर द नॉलेज फ्रॉम द सेज, अक्वायर का मतलब ग्रहण करना, उसे अक्वायर कहा जाता है। क्लियर है। साधु से या ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया,
दे रिक्वायर्ड देयर 3 years टू कंप्लीट देयर कोर्स, और उन्होंने रिक्वायर्ड यानी जरूरी था, आवश्यकता थी 3 सालों का, कंप्लीट देयर कोर्स यानी अपना ज्ञान पूरा करने के लिए 3 साल की जरूरत थी। आफ्टर दिस, इसके बाद दे वॉक टूवर्ड द सिटी इन सर्च ऑफ अ जॉब, होना चाहिए देखता हूं मैं, तो वॉक टूवर्ड, वॉक यानी क्या होता है, वहां से निकल पड़ना, प्रस्थान करना, चल पड़ा, वहां पर भी वॉक का यूज किया जाता है। टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, कहां की ओर चल पड़े, शहर की ओर। इन सर्च ऑफ अ, सर्च यानी होता है, इन सर्च यानी खोज में, तलाश में, हाँ, सुटेबल जॉब, ठीक है, सुटेबल यानी उचित, सुयोग्य, उसे सुटेबल कहा जाता है। जो भी हमारे लिए उचित हो, जैसे आप किसी ब्राह्मण को आप बोलोगे भाई कि आप है ना कसाई वाला काम करो, मुर्गी उर्गी वाला, ये तो उसे योग्य नहीं है, भले करते हैं अलग चीज है, बट सुटेबल नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, एक उचित कार्य के लिए, योग्य कार्य के लिए निकल पड़े। सून, जल्दी ही, मनीलाल गॉट द पोस्ट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर इन द रॉयल कोर्ट, तो मनीलाल को गॉट यानी प्राप्त हुआ, गेट का गॉट होता है, पोस्ट यानी पद, एक ज्योतिषाचार्य की, कहां पर, रॉयल कोर्ट, जिसे हम राज दरबार कहते हैं। एंड सुखराम बिगेन हिज बिजनेस, तो सुखराम ने अपना व्यापार शुरू किया, तो बिगिन का सेकंड में बिगेन होता है। नाउ बोथ द फ्रेंड्स बिगेन टू लिव अ सेटल्ड लाइफ इन द सिटी, अब जो दोनों दोस्त थे, दोनों मित्र थे, शहर में क्या किया, सेटल्ड लाइफ का मतलब व्यवस्थित जीवन जीने लगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम मतलब होता है समय गुजरने के साथ, ऐसे यूज किया जाता है, समय बीतने के साथ। बोथ द फ्रेंड्स गॉट मैरिड, दोनों दोस्तों का क्या हो गया, शादी हो गई। एंड ईच बी गॉट अ सन, और दोनों का एक एक बेटा हुआ, ठीक है, तो यहां पे क्या है, बिगॉट, तो इसे है ना हम बिगॉट बोलते हैं, बहुत सारे उच्चारण बगॉट, ऐसा तो बगॉट, इसका मतलब उत्पन्न होना, है ना, जन्म लेना, जनना, ऐसे यूज किया जाता है बगॉट करके। तो जल्दी उन्हें क्या हुआ, बेटा हुआ उनका। इन ड्यू कोर्स, ड्यू कोर्स का मतलब होता है समय के साथ ही साथ, इन ड्यू कोर्स कहा जाता है। देयर चिल्ड्रन ग्रीव ओल्डर, ग्रीव ओल्डर का मतलब बड़े हो गए, बूढ़े हो गए नहीं, बड़े हो गए, तो समय के साथ ही साथ उनके बच्चे बड़े हुए। मनीलाल वॉज क्वाइट अपसेट, मनीलाल है ना काफी, अपसेट यानी क्या था, परेशान था, उसे अपसेट कहते हैं, क्वाइट यानी काफी, ऐसे यूज किया जाता है। विथ हिज सन कुमार, अपने बेटे कुमार से बहुत परेशान था। फॉर ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिज फादर, है ना, फॉर यानी के लिए, किसी लिए, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उसे रुचि नहीं थी, है ना, इंटरेस्ट नहीं था, टू लर्न यानी सीखने में, एनीथिंग कुछ भी, फ्रॉम हिज फादर, उसे अपने पिताजी से कुछ भी सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं था, तो परेशान था मनीलाल, अरे कुछ तो सीखो। While Manilal wished that one day his son would hold the place of a great scholar in the royal court, जबकि while यानी के दौरान, जबकि भी होता है, मनीलाल wished यानी मनीलाल की इच्छा थी, that यानी कि one day, एक दिन उसका बेटा, would hold, क्या करेगा, hold यानी पकड़ेगा, रखेगा, ऐसे उसके आता है, the place ग्रेट स्कॉलर इन द रॉयल कोर्ट, जो राज दरबार में एक महान, स्कॉलर का मतलब क्या होता है, विद्वान, उसे स्कॉलर कहा जाता है, एक महान विद्वान का पद प्राप्त करे, ऐसे उसके पिताजी चाहते थे, लेकिन उसका बेटा का ध्यान ही नहीं था। हिज सन कुमार डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन दिस जॉब, और उसका बेटा इस कार्य के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसने, तो शो दिखाया। वन डे, एक दिन, व्हाइल ही वॉज टीचिंग हिज डिसाइपल, जब वो अपने बॉस के साथ टीचिंग पास करने में रही थी। डिसाइपल्स का मतलब शिष्यों को डिसाइपल कहा जाता है, बहुत सारे डिसाइपल्स। एक दिन जब वो अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, ही फॉरगॉट, है ना, फॉरगॉट मतलब कहते भूल गए, संस्कृत श्लोक, श्लोक अगर श्लोक ए जोड़ देते हैं तो वो एक संस्कृत श्लोक भूल गए, क्या श्लोक भूल गए, हिज सन कुमार वॉज पासिंग बाय, उसका बेटा वहां से क्या हो रहा था, गुजर रहा था। ही केम एंड सेट नेक्स्ट टू हिज फादर, और वो अपने पिताजी के बगल में बैठा, एंड कंप्लीटेड द श्लोका, और उस श्लोक को पूरा भी कर दिया। बताइए, उसका मन नहीं था इस काम में, लेकिन एक दिन उसके पिताजी श्लोक भूल गए, उसका बेटा बगल से गुजरा, उससे बेटे को पता चला कुमार को, अरे पिताजी तो श्लोक भूल गए, तो उसके बगल में आ गए, ठीक है, बगल में, तो नेक्स्ट टू मतलब होता बगल में बैठ जाना, और श्लोक को पूरा कर दिया। He was proud of his son, और उसे अपने बेटे पर बहुत ज्यादा क्या था, गर्व था, प्राउड यानी गर्व होना, अभिमान होना। बट एट द सेम टाइम, लेकिन है ना, ठीक उसी समय, ऐसे यूज किया जाता है, साथ ही साथ, उसे एट द सेम टाइम कहते हैं। बहुत गर्व था, लेकिन साथ ही साथ he was upset because his son had suppressed
सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं कि हिज सन हैड सप्रेस्ड, इधर आगे कुछ होगा तब मुझे पता चलेगा मुझे। हिज नॉलेज एंड लेट इट गो वेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए खुश तो था लेकिन परेशान था क्योंकि उसके बेटे ने हैड सप्रेस यानी दबा दिया था। किसे दबा दिया था? हिज नॉलेज, उनके ज्ञान को, एंड लेट इट गो वेस्ट, और उसे बेकार कर दिया था, व्यर्थ जाने दिया। देखिए जो उसका उसका बेटे का जो ज्ञान था ना, उसे उसने दबा दिया था और उस ज्ञान को बेकार जाने दे रहा था। यानी उसे सब ज्ञान था लेकिन उसे बर्बाद कर रहा था, बेकार जाने का ज्ञान तो था लेकिन यूज नहीं कर पा रहा था, तो उसे उस चीज की परेशान मतलब प्रॉब्लम थी। वन डे, एक दिन, ही टोल्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा, कुमार यू आर मोर वाइज एंड इंटेलिजेंट देन मी, तुम मोर वाइज, वाइज यानी होता है विद्वान, इंटेलिजेंट बुद्धिमान वैसे यूज किया जाता है, तुम मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान और समझदार हो। देन कंपेयर करते तो देन का यूज करते हैं, ये देन नहीं है, देन है, THEN, देन यानी तब वर्ब ऐसे यूज किया जाता है। देन कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर रहा है मुझसे ज्यादा विद्वान हो, कंपेयर होता है देन का यूज किया जाता है। बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर नॉलेज फॉर द राइट कॉज। यूटिलाइजिंग का मतलब क्या होता है? उसका उपयोग करना, यूटिलाइज करना। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंस है। यू आर नॉट यूटिलाइज, तुम नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? उपयोग नहीं कर रहे हो अपने ज्ञान का राइट कॉज, कॉज यानी होता है कारण, सही कारण के लिए यूज नहीं कर पा रहे तुम अपने ज्ञान का। कुमार सेड टू हिज फादर, कुमार ने अपने पिता से कहा, फादर, पिताजी, यू होल्ड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द पैलेस, आपने क्या किया है? महल में सम्मानित पद पर हो। आफ्टर यू, आपके बाद, आई विल गेट योर पोस्ट, मैं मुझे आपका पोस्ट मिलेगा। आई विल गेट, गेट यानी प्राप्त करूंगा, विल गागीगे, आपका पोस्ट मुझे मिलेगा, मैं प्राप्त करूंगा। सो व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम इन लर्निंग शास्त्रास, वेदास, ETC। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाई शुड, शुड यानी चाहिए, एडवाइस देते शुड का यूज करते हैं, व्हाई क्यों, तो मुझे अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए, लर्निंग यानी सीखने में, शास्त्र, वेद, ETC एसेट्रा, जिसे इत्यादि कहते हैं, शॉर्ट में ETC एसेट्रा ऐसे कहा जाता है। इन सबको सीखने में समय क्यों बर्बाद करूं, आपके बाद तो मुझे ही मिलने वाला है। दस, इस प्रकार, मनीलाल वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज सन्स फ्यूचर, मनीलाल अपने बेटे के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। वरी का वरीड हो गया, वाई हट के ID लग जाता है। वन डे, एक दिन, सुखराम, मनीलाल फ्रेंड, जो सुखराम था मनीलाल का दोस्त, केम फॉर अ विजिट, केम यानी आया, फॉर अ विजिट यानी मिलने के लिए आया, तो कम, केम, कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज करेंगे। ही वॉज ऑल्सो वेरी वरीड, अब ये भी देखिए चिंतित था, अबाउट हिज सन, अपने बेटे को लेकर ये भी बहुत ज्यादा चिंतित था। कौन? सुखराम, जो कि एक व्यापारी था। वो पंडित जी की कहानी भी क्लियर हुआ, तो सुखराम भी प्रॉब्लम में था। Who was also not interested in his father's business, also यानी भी, है ना, तो वो भी क्या था? अपने पिताजी के व्यापार में इंटरेस्टेड नहीं था, उसे रुचि नहीं था, इसके बेटे को भी मन नहीं था व्यापार करने में। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, सुखराम एंड हिज वाइफ केम विद देयर सन मंगतराम, अच्छा इसके बेटे का नाम मंगतराम है, उसकी पत्नी सुखराम अपने बेटे मंगतराम के साथ आए। सुखराम सेड टू मनीलाल, सुखराम ने मनीलाल से कहा, आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला लिया है, तो हैव के बाद डिसाइड का सेकंड और थर्ड फॉर्म डिसाइडेड ही होता है, लेकिन यदि थर्ड फॉर्म का यूज किया गया हैव के बाद तो पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। मैंने फैसला लिया है टू स्प्रेड माई बिजनेस, मेरे व्यापार को फैलाने में, स्प्रेड यानी फैलाना, टू फार ऑफ प्लेसेस, फार ऑफ यानी दूर दूर के, दूर दूर तक फैलाने का फैसला किया है। सो आई एम लिविंग विथ माई वाइफ फॉर अनदर स्टेट, इसलिए मैं लिविंग यानी छोड़ रहा हूं, जा रहा हूं, लीव करना यानी जगह को छोड़ना, जाना कहा जाता है, मेरी पत्नी के साथ दूसरे राज्य में जा रहा हूं। बट आई एम लिविंग माई सन मंगतराम विथ यू, लेकिन मैं अपने बेटे मंगतराम को तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूं। देखिए मंगतराम जो व्यापारी का बेटा था उसे पंडित जी के यहाँ छोड़ रहा है, एक बार स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पंडित जी के यहाँ छोड़ रहा, भाई हम लोग व्यापार करने जा रहे हैं तो आपके पास छोड़ रहा हूं, प्लीज डू, कृपया, डू यानी, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, टेक केयर ऑफ हिम, हाँ ठीक है, ये देखिए रो रहा है क्यों, क्या पता नहीं, हाँ टेक केयर ऑफ हिम, टेक केयर यानी क्या होता है? देखभाल करना, ध्यान देना, उसे टेक केयर बोलते हैं, तो बोलता है कि कृपया उसका ख्याल रखना। देन सुखराम एंड हिज वाइफ लेफ्ट फॉर देयर जर्नी, लेफ्ट यानी चले जाना, उसे लेफ्ट का यूज करता है, अपने, ये देर यानी होता है उनका, अपने ऐसे यूज किया जाता है, अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े, वहां से चल पड़े। टाइम पास बाई, समय गुजरा।
मंगत राम एंड कुमार हैड बिकम गुड फ्रेंड्स। जो मंगत राम था और कुमार यानी पंडित जी का बेटा कुमार और मंगत राम व्यापारी का बेटा क्या बन गए थे, अच्छे दोस्त बन गए। एंड दे हैड ऑल्सो बिगन टू लिव टुगेदर, और उन्होंने भी क्या किया, हैड के साथ देखिए बिगन, बिगन, तो ये हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिगिन यानी शुरू करना, उसी का सेकंड बिगेन होता है, थर्ड फॉर्म बिगन होता है, तो उन्होंने शुरू किया था, ऐसे यूज किया गया ना। टू लिव टुगेदर, तो वो भी साथ साथ क्या रहने लगे, एक साथ रहना शुरू कर दिया था, रहने लगे थे। 2 months लेटर, 2 महीनों के बाद, दे गॉट अ न्यूज दैट द शिप ऑन विच मंगतास पेरेंट्स, मंगत्स, अच्छा अपोस्ट्रोफी काकी के, तो गॉट अ न्यूज ने उन्हें एक समाचार प्राप्त हुआ, गेट का गॉट हो गया, दैट की द शिप यानी होता है जहाज, ऑन विच जिस पर मंगत के पेरेंट्स यानी माता पिता, वह सेलिंग यानी क्या होता है, सेल करना है, होता है सवार थे, है ना, नाव पे सवार, सेलिंग कहा जाता है। वॉज रैग्ड, यहां पे डब्ल्यू सेंड, रैग्ड यानी क्या होता है, तबाह हो जाना, रैग्ड कहा जाता है, बर्बाद हो गया। दिस वॉज कॉज्ड बाय अ टेरिबल स्टॉर्म, दिस वॉज कॉज्ड बाय यानी कारण था, टेरिबल यानी भयंकर, स्टॉर्म यानी क्या होता है, तूफान। द ओशियन नहीं बोलेंगे, ओशन बोलेंगे, समुद्र को ओशन कहा जाता है। वह जहाज समुद्र में डूब गया, क्योंकि क्या हुआ था, समुद्र में आए भयंकर तूफान के कारण बर्बाद हो गया था। इन दिस एक्सीडेंट, और इस दुर्घटना में, बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स, उन दोनों के माता पिता, वर ड्राउंड, इसे ड्राउंड पढ़ेंगे, है ना, ड्राउंड मतलब डूब गए, अलॉन्ग विथ अदर, क्या लिखा हुआ है, वोयाजर्स, तो वोयाजर्स कहा जाता है ना, वोयाजर्स का मतलब क्या होता है, नाविक, मल्हार, जो नाव चलाने वाला नाविक, उसे वोयाजर्स कहा जाता है। अलॉन्ग विथ यानी साथ में, और दूसरे नाविकों के साथ भी वो क्या हो गया था, डूब गए थे, उनके माता पिता भी डूब गए। मंगत वॉज वेरी ग्रीव्ड यानी क्या होता है, शोक को ग्रीव्ड कहा जाता है। मंगत वॉज वेरी ग्रीव्ड, उसे बहुत दुख था, एट हिज पेरेंट डेथ, अपने माता पिता के मृत्यु का बहुत दुख था। नाउ ही वॉज ऑल अलोन इन द वर्ल्ड यानी दुनिया, अब वो दुनिया में ऑल अलोन यानी बिल्कुल अकेला था। वंस ही वॉज नोन, एक बार उसे पता चला, एज की द सन ऑफ अ रिच बिजनेस, तो एक समय वह एक अपने, known as the son of rich business, but now people looked at him as a poor orphan, ठीक है। once he was known यानी एक समय वो जाना जाता था, he was known यानी वो जाना जाता था, as यानी के रूप में, the son of a rich business यानी एक अमीर व्यापारी के बेटे के रूप में जाना जाता था, जब उसके पिताजी थे पैसे वाले थे तो उसके बेटे के रूप में जाना जाता था। बट नाउ, लेकिन पीपल लुक्ड एट, उसे देखते थे, ही यानी उसे, एज यानी के रूप में, पुअर ऑर्फन यानी क्या होता है, जिसे हम अनाथ कहते हैं, अब वही लोग उन्हें अनाथ के रूप में देखते थे। ही हैड नोबडी टू सपोर्ट हिम एक्सेप्ट मनीलाल एंड हिज सन कुमार, ही हैड नोबडी टू सपोर्ट, उसका हैड यानी था, नोबडी कोई भी नहीं था, सपोर्ट यानी सहायता करने के लिए, है ना, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, के अलावा, किसके अलावा, मनीलाल और उसके बेटे कुमार के अलावा कोई भी उसके सपोर्ट करने के लिए नहीं था। वन डे, एक दिन, मनीलाल कॉल्ड मंगत एंड सेड, मनीलाल ने मंगत को बुलाया और कहा, मंगत वही बेटा, व्यापारी का बेटा, फॉर हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू फीड यू, फॉर हाउ लॉन्ग यानी कब तक खिलाते रहेंगे, गोइंग टू फीड यू, हम तुम्हें कब तक खिलाते रहेंगे। आई नो दैट डेस्टिनी मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि नियति, है ना, नियति कहा जाता है। तो आई नो मैं जानता हूं कि नियति ने हैज प्लेड खेला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अ टेरिबल गेम एक बहुत भयंकर खेल खेला है, विथ यू तुम्हारे साथ, भाई भाग्य ने, नियति ने तुम्हारे साथ बहुत ही खतरनाक खेल खेला है, बट लेकिन नाउ यू हैव टू, देखिए हैव टू का यूज आप सभी को पता है, हैव टू यानी करना है, उसे हम हैव टू का यूज करते हैं। नाउ यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, है ना, रिलायंट का मतलब क्या है, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होना, अब तुम्हें आत्मनिर्भर होना है या होना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ता है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। क्या करना होगा तुम्हें, अब आत्मनिर्भर होना होगा। वी कैन नॉट बेयर योर बर्डन, बेयर यानी होता है वहन करना, सहन करना, उसे बेयर कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग इसे
बियर सोचते हैं, BEAR बियर नहीं भाई, बियर यानी तो BEER, सॉरी BEER होता है बियर, उस बियर का मतलब होता है मादक पदार्थ, वो सभी आप बहुत से लोग जानते भी होंगे है ना, ये वाला बियर है BEER बियर। तो ये शराब जैसी वस्तु होती है और ये इसे बैर पड़ता है। बहुत से बियर यानी भालू, डियर यानी हिरन, बट बियर नहीं बैर होता है, बैर है ना, बैर यानी होता है वहन करना है, फिर सहन करना, और भालू वाले बैर का स्पेलिंग भी यही है, तो इसका अलग अलग मीनिंग होता है। तो देखिए वी कैन नॉट, कैन यानी सकना, नॉट नहीं, हम क्या नहीं कर सकते, बेयर योर बर्डन, बर्डन यानी भार, हम तुम्हारा भार सहन नहीं कर सकते, एनीमोर यानी अब और भी, ऐसे यूज किया जाता है, अब हम तुम्हारा बोझ और नहीं उठा सकते। यू आर यंग, तुम नौजवान हो, जवान हो, एंड कैपेबल और सक्षम हो, ऑफ अर्निंग कमाने के लिए, योर अपना, ओन लाइवलीहुड अपनी खुद की आजीविका, लाइवलीहुड यानी भाई रोटी कपड़ा मकान, खुद सक्षम हो, हैंस इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू मैं तुमसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू लीव छोड़ने के लिए, माई हाउस मेरे घर को, एंड मेक योर अरेंजमेंट एल्सवेयर, मेक यानी करने के लिए, अपनी अरेंजमेंट यानी कहते व्यवस्था, एल्सवेयर यानी और कहीं, और अपने इंतजाम और कहीं कर लो, ये रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे। देखिए वो जो पंडित जी थे वो भी उनसे भगा रहे हैं कि भाई अब चले जाओ, अपना खुद कर लो। मंगत वॉज स्ट्रक डम टू हियर दिस, स्ट्रक डम का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं अवाक रह जाना, एकदम जो सोचा ना वो हो जाए, अवाक रह जाना, मुंह खुला खुला रह जाना। मंगत वॉज स्ट्रक डम टू हियर दिस, वो अवाक रह गया सुनकर। मनीलाल वॉज हिज फादर्स चाइल्डहुड फ्रेंड, और मनीलाल जो था उसके पिताजी के बचपन के दोस्त थे। कुमार मनीराम सन वॉज ऑल्सो अमेज्ड एज हिज फादर्स एटीट्यूड, और जो कुमार था, जो मनीलाल का बेटा था पंडित जी का, वो भी अमेज्ड, हैरान था अपने पिताजी के एटीट्यूड, रवैये को देखकर कि मेरे पिताजी कैसे इसको भगा रहे हैं। ही सेड, उसने कहा, फादर पिताजी, व्हाट आर यू सेइंग, आप ये क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इज एम आर के साथ आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट के पहले यूज किया गया है, WH फैमिली का व्हाट लगाया गया है। इफ यू डू नॉट सपोर्ट, यदि आप सपोर्ट नहीं करते, हिम यानी उसका, हु विल सपोर्ट हिम, इसका कौन सहायता करेगा, सहयोग करेगा, सपोर्ट है ना समर्थन करना भी होता है, भाई आप इसका साथ नहीं दोगे तो कौन इसका साथ देगा। वाई क्यों, हैव आई साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू सपोर्ट हिम, देखिए हैव आई साइन, तो है पहले लग गया सब्जेक्ट के पहले, साइन, साइन यानी हस्ताक्षर करना, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, लेकिन उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, देखिए क्वेश्चन लग गया है, तो सब्जेक्ट के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो प्रश्नवाचक बन जाता है, ठीक है। हैव आई साइन, क्या मैंने हस्ताक्षर किया है, एनी कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, टू सपोर्ट हिम, उसका सहायता करने के लिए क्या मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। ही हैज मेनी रिलेटिव्स, उसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, हैज यानी है, किसी के पास कुछ चीज है तो हैज का यूज किया जाता है। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, शुड यानी चाहिए, टू देम उनके पास, फॉर हेल्प मदद के लिए, बट प्लीज लेकिन कृपया, फॉरगिव मी लेकिन मुझे माफ कर दो। सैड मनीलाल इन अ सैड टोन, है ना, एकदम उदासी भरे दुखी भरे टोन में कहा, लय में कहा उसने, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, तो स्वर, टोन यानी स्वर, लहजा भी कहते हैं। मंगत कुड नॉट टॉलरेट द इंसल्ट एनीमोर, अब मंगत कुड नॉट नहीं सका, टॉलरेट का मतलब सहन, सहन नहीं कर सका, इंसल्ट यानी अपमान को, एनीमोर यानी और भी, तो एनीमोर कहा जाता है। मंगत अब अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका। He quickly collected his things, और उसने क्विकली यानी जल्दी से, कलेक्टेड इकट्ठा किया, his things चीजों को things कहा जाता है। यहीं पे think आता तो THINK आता तो सोचने को think बोलते हैं, K की जगह G आ जाए तो समान think बन जाता है। And began to leave, begin यानी शुरू किया, begin का सेकंड begin, the house और घर को छोड़ना शुरू किया। कुमार did not think it wise to leave his friend alone in his time of distress, और कुमार डिड नॉट थिंक, है ना, इट वाइज टू लिव, लेकिन और क्या, कुमार ने अपने दोस्त को इस मुसीबत में अकेला छोड़ना उचित नहीं समझा, उसे ठीक नहीं लगा कि दोस्त को कैसे अकेला छोड़ दूं। डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, वही मुसीबत, परेशानी, उसे डिस्ट्रेस कहा जाता है। सो इसलिए ही ऑल्सो वेंट अलॉन्ग, वो भी, वेंट यानी गया, है ना, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, अलॉन्ग यानी साथ में। देखिए तो जब इसने अपने दोस्त के बेटे को मना किया, घर से जाने के लिए कहा, तो इसका जो बेटा था, पंडित जी का बेटा, वो भी उसके साथ चला गया कि भाई इसको अकेले कैसे छोड़ दूं मैं। अब क्या हुआ देखिए, विथ हिम यानी उसके साथ चला गया, अलॉन्ग विथ हिम ऐसे है। मंगत मेट ऑल हिज रिलेटिव्स, मंगत ने मिला, मीट का से मेट होता है, मीट यानी मिलना,
अपने सभी रिश्तेदारों से मिला एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। आस्क फॉर यानी होता मदद, मतलब कि चीज मांगने को आस्क फॉर कहा जाता है। प्रेजेंट में आस्क फॉर, उसी का सेंस आस्क्ड फॉर, मदद मांगी। बट नन ऑफ देम हेल्प, लेकिन उनमें से किसी ने भी मदद नहीं की। When he lost hope, जब वो अपना उम्मीद खो दिया, है ना, in all his relatives, अपने सभी संबंधियों से उम्मीद खो दी, he said to his friend, उसने अपने दोस्त से कहा, कुमार, until recently the people who used to be around us, देखिए क्या बोल रहा है वो अपने दोस्त से, कि जब तक वो अपने सभी रिश्तेदारों से, है ना, do not even talk to me properly and some of them do not even remember me। देखिए क्या बोल रहा है कि उसने बताया कि जब तक अपने सभी रिश्तेदारों से निराश हो गया तो अपने दोस्त से कहा, कुमार, अभी हाल ही में, रिसेंटली को क्या बोलते हैं, हाल ही में, जो लोग हमारे आसपास हुआ करते थे, अराउंड अस, आसपास हुआ करते थे, वो मुझसे ठीक से भी बात नहीं करते। आप समझ रहे हो, अमीर थे, पैसे वाले थे, तो सब आसपास घुमा करते थे, जी हुजूरी किया करते थे। जानते हो पैसे की ताकत, आप सभी मानते हो भाई, कितना भी बोल दें अच्छाई अच्छाई ईमानदारी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे को देखकर ही मित्रता, दोस्ती, माफ कीजिएगा, रिश्तेदारी, वो सब निभाते हैं, या अच्छे से बात करेंगे, दिखावा ही करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, पैसे को देखते। वही बात अपने दोस्त से बोल रहा है, डू नॉट इवन टॉक टू मी प्रॉपरली, है ना, तो वो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते। डू नॉट प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, टॉक, टॉल करनी पड़ेंगे, टॉक, एल साइलेंट है, इवन यानी भी, प्रॉपरली, अच्छी तरीके से। एंड सम ऑफ देम डू नॉट इवन रिमेंबर मी, और उनमें से कुछ लोग तो मुझे याद भी नहीं करते, यानी उन्हें याद भी नहीं हूं मैं। पता है यही लोग आगे पीछे घुमा करते थे। डोंट वरी, चिंता मत करो, लेट्स गो होम, घर चलो। कुमार सेड टू मंगत, कुमार पंडित जी के लड़के ने अपने दोस्त से कहा चलो घर चलो। एंड दे बोथ रिटर्न बैक होम, और वो दोनों घर वापस आ गए। एट होम, घर पर, मंगत एट वंस फेल ऑन मणिलाल्स फीट एंड सेड, तो जो मंगत था एट वंस यानी तुरंत, फेल यानी गिरा, मणिलाल्स फीट, फीट यानी होता है पैर पर, एंड सेड और कहा, उनके पैरों पर गिरा और कहा, जो फुट एक पैर, फीट एक से दो पैर, ऐसे यूज किया जाता है। चाचा जी, दोज पीपल हु वंस रिस्पेक्टेड मी, है ना, दोज यानी वो, वे लोग, ऐसे यूज, दोज, एक से ज्यादा लोग हमसे दूर हो तो दोज का यूज करते हैं, एक से ज्यादा लोग हमारे पास हो तो दीज का यूज किया जाता है, दीज, एक हो तो दिस, एक हो दूर हो तो दैट, एक हो पास में तो दिस, एक हो दूर में तो दैट, ठीक है, और एक से ज्यादा पास में हो तो दीज, एक से ज्यादा दूर में हो तो दोज, ऐसे यूज कर। दोज पीपल, क्योंकि लोग अब दूर हो गए ना, दूर में थे तो ऐसे, दोज पीपल, वे लोग, हु, जो, वंस रिस्पेक्टेड मी, जो कभी, है ना, मेरी इज्जत करते थे, नाउ इवन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मी, रिफ्यूज यानी इनकार कर दिए, रिकॉग्नाइज यानी पहचानने में, मी यानी मुझे पहचानने भी इनकार कर दिए। आई एम जेंटली ग्रीव्ड बाय द चेंज्ड एटीट्यूड ऑफ द पीपल, है ना, सॉरी, ग्रेटली, जेंटली नहीं, ग्रेटली यानी बहुत ज्यादा, ग्रेटली बोलते, ग्रीव्ड वही है, बहुत ज्यादा दुखी हूं, है ना, उन लोगों के बदलते रवैये से। आई ओनली नीड योर शेल्टर, मुझे सिर्फ आपकी आश्रय चाहिए, शेल्टर है पनाह बोलते हैं, पनाह, आश्रय, मुझे सिर्फ आपकी आश्रय की आवश्यकता है। अभी देखिए एंडिंग आने वाला है। मणिलाल लिफ्टेड अप मंगत एंड सेड, मणिलाल ने लिफ्टेड अप यानी ऊपर उठाया मंगत को, एंड सेड और कहा, सन, बेटे, नाउ यू नो द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, अब तुम दुनिया की सच्चाई जान गए हो। यू वर रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ योर फादर्स वेल्थ, यू वर रिस्पेक्टेड, तुम्हारी इज्जत की जाती थी, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, योर फादर्स वेल्थ, तुम्हारे पिताजी के दौलत के कारण तुम्हारी इज्जत की जाती थी। सिंस, क्योंकि, योर फादर इज नॉट अलाइव, आपके पिताजी अब जीवित नहीं है, एंड द वेल्थ इज गॉन, और धन चला गया है, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर यू, उनके पास तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है। इट्स बट नेचुरल दैट पीपल नाउ अवॉइड यू, है ना, ये क्या है, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है कि लोग तुम्हें अवॉइड करते हैं। सो मेक योर ओन पोजीशन इन द सोसाइटी, मेक योर ओन पोजीशन, अपनी खुद की स्थिति बनाओ, अपनी पहचान बनाओ सोसाइटी यानी समाज में। एंड रीगेन यानी तो पुनः प्राप्त करना, उसे रीगेन कहते हैं। योर लॉस्ट रिस्पेक्ट, अपनी खोई हुई जो सम्मान को फिर से प्राप्त करो। देन वॉच हाउ द पीपल हु वंस रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज यू कम टू यू, देन वॉच, फिर तुम देखो कि हाउ यानी कैसे, लोग हु वंस रिफ्यूज यू, जिन्होंने तुम्हें पहचानने से इनकार किया है, तुम्हारे पास आएंगे। एक बार
करके देखो। Thus, इस प्रकार you can regain your father's business and establish, इस प्रकार तुम क्या कर सकते हो, रिगेन पुनः प्राप्त कर सकते हो अपने पिताजी का व्यापार, और स्टैब्लिश यानी क्या होता है, स्थापित करना, फिर से स्थापित कर सकते हो एज अ डिग्निफाइड स्टेटस इन द सोसाइटी। देखिए एंडिंग है, लास्ट पेज बचा हुआ है। डिग्निफाइड का मतलब गरिमामयी, उसे डिग्निफाइड कहते हैं, सम्मानजनक स्थिति में इन द सोसाइटी। अपने पिताजी का जो सम्मान था वो तुम फिर से प्राप्त कर सकते हो। Then he turned towards his own son and said, आप देखिए इसे और एक मौका मिल गया अपने बेटे को भी समझाने का, जो पंडित जी था। फिर वो अपने बेटे की ओर मुड़ा और कहा, कुमार, दिस लेसन इज ऑल्सो फॉर यू, ये सबक तुम्हारे लिए भी है। इफ यू वॉन्ट टू स्टैब्लिश अ डिग्निफाइड पोजिशन इन द सोसाइटी, यदि तुम समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करना चाहते हो, यू हैव टू, फिर आगे हैव टू करना है, क्या करना है, स्टैंड योर सेल्फ इन अकॉर्डेंस विथ माई पोजिशन, और यदि तुम मेरे स्थान के अनुरूप स्वयं को खड़ा करना चाहते हो, एट योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पर, दिस इज द ओनली वे टू गेन अ पोजिशन एंड स्टेटस इन द सोसाइटी, ये केवल है ना एकमात्र उपाय है कि तुम वो पद और जो प्रतिष्ठा है इस समाज में प्राप्त कर सकते हो, यानी खुद की मेहनत से प्राप्त कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट बोथ ऑफ यू, आई वुड, मैं क्या करना चाहूंगा, सजेस्ट बोथ ऑफ यू, मैं आप दोनों को सलाह देना चाहूंगा, टू गो टू द सेम सेज, उसी किसके पास जाओ, सेज के पास जाओ, ऋषि के पास जाओ, जिनके पास ये दोनों इसके जो पिताजी थे वो गए थे। टू हुम, है ना, हुम यानी जिनके पास, तो हुम का यूज होता है। आई एंड सुखराम वंस हैड गॉन, गए थे, चुका था, चुके थे, तो गो वेंट गॉन, तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है। तो उसी ऋषि के पास जाओ जिसके पास मैं और सुखराम एक बार गए थे। सुखराम वही जिसके पिताजी खत्म, जो मंगत के पिताजी। यू कैन अक्वायर नॉलेज फ्रॉम हिम, है ना, तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि योग्यता के अनुसार, स्कोप यानी कुछ लक्ष्य होता है जो तुमने देखा हो, उसे स्कोप कहते हैं, जो तुम कर पाओ, जिसे दायरा कहते हैं, है ना, और क्षेत्र कहते हैं, पैमाना, बहुत सारा मतलब होता है। देयर आफ्टर, इसके बाद, बिगिन योर वर्क, अपना काम शुरू करना, सक्सेस एंड फेम विल केम टू यू, जो सफलता और प्रसिद्धि तुम्हारे पास आएगी। मंगत एंड कुमार वर नॉट रेडी टू गो टू द सेज, मंगत और कुमार वर नॉट, तैयार नहीं थे जाने के लिए, है ना, सेज के पास, टू अक्वायर नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने जाने को तैयार नहीं थे। देन मणिलाल सेड, तब मणिलाल ने कहा, मंगत देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, जो मंगत था जिसके माता पिता खत्म हो गए थे, तो कहा कि मंगत तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा समाचार है। योर पेरेंट्स आर अलाइव, तुम्हारे माता पिता जीवित हैं। दिस वॉज ओनली अ ट्रिक, ये केवल एक चाल थी, प्लान बाय मी एंड सुखराम, सुखराम और मेरे द्वारा योजना बनाई गई थी, टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म इन बोथ ऑफ यू। रिफॉर्म यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सुधारना, कि हमारी चाल थी जो मैंने सुखराम में तुम दोनों में सुधार लाने के लिए रची थी। मंगत वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट हिज पेरेंट्स, और मंगत अपने माता पिता के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा खुश था। हिज पेरेंट्स रिटर्न आफ्टर अ फ्यू डेज, उनके माता पिता कुछ दिन के बाद लौट आए, एंड दे वर ऑल वेरी हैप्पी एवर आफ्टर, और वे सभी, है ना, उसके बाद बहुत ज्यादा खुश थे। तो देखिए यहां पे कितनी अच्छी प्लानिंग की थी उन्होंने, बस उन्हें सबक सिखाना चाहते थे कि ठीक है, पैसा है, ये है, वो है, पैसा था माता पिताजी के साथ, अब तुम जाकर देखो, कमा कर देखो। जब वो लोग गए परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, सभी ने इनकार कर दिया, भाई तुम हो कौन, हम तो तुम्हें नहीं जानते हैं। रिश्तेदार कहा, नहीं भाई हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो अब इससे असलियत पता चला कि भाई जब हम पैसे वाले थे, जब पिताजी थे पैसे वाले थे, सब कोई हमारा सम्मान करते थे, मान सम्मान देते थे, आगे पीछे घूमते थे। जैसे ही पैसा चला गया, लोग हमसे दूर हो गए, और उसके बाद माफी मांगने लगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मुझे अपने पास रख लीजिए। तब जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि जाइए सेज के पास, हम लोगों ने जो शिक्षा ग्रहण की थी, वो व्यापार बिजनेस जो आप सीखना चाहते हो वो सीख लीजिए उनके पास से, और वो कीजिए, क्योंकि जो पद आप पाना चाहते हो आपको अपनी मेहनत से ही वो पद मिलेगा। ऐसे नहीं उसके बेटे तुमको पद दे दिया जाए, उसके तुम्हें लायक होना होगा, तब तुम्हें वो पद मिलेगा,
वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान मिल पाएगा। वो जो आप धन चाहते हो वो बैठे बैठे नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपके पिताजी ने मेहनत की, ये पद पाने के लिए मैंने भी मेहनत की, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की, शास्त्रों की, वेदों की। आपके पिताजी ने बहुत मेहनत से व्यापार चलाई, तब वो उस पोस्ट पे थे और मैं इस पोस्ट पर हूँ, इस पद पर हूँ। यदि तुम्हें भी अपने पिताजी के जैसे या हमारे जैसे पद पाना है तो तुम्हें भी हमारी जैसे मेहनत करनी होगी। तो भाई स्टोरी का मोरल यही मिलता है कि बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिल जाता है, मिलता भी है तो वो खो देते हैं। जैसे इसके बेटे को, मंगत को आपने देखा, बैठे बिठाए बहुत पैसा था उनके पास, लेकिन जैसे ही माता पिता के मरने की खबर आई और धन दौलत, अब सीधी सी बात है उनके पास था, खत्म हो गया मान के चलिए, तो उसके बाद ये कोई इससे पूछने वाला ही नहीं था, भाई तुम क्या करते हो, तुम तो कुछ नहीं करते हो ना, माता पिता की पहचान है, तुम क्या करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो, किसी डॉक्टर का, टीचर का बेटा है, कुछ भी नहीं कर रहा, भाई तुम्हारी पहचान क्या है। इसलिए कोशिश कीजिए आपके माता पिता किसी भी पद में हो, है ना, चाहे बड़े पोस्ट में हो, छोटे पोस्ट, किसी भी पोस्ट में हो, उनकी पहचान है ना, उनसे आपकी पहचान है, लेकिन आप उनके लायक फिलहाल नहीं हो। आपको यदि उस सम्मान को प्राप्त करना है तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। पैसा है माता पिता के पास, कब तक खर्च करोगे, हाँ, कब तक खर्च करोगे, कितना ही पैसा है, और कई लोग तो करोड़ों अरबों को लुटा देते हैं, और क्या बताएं आपको। तो अपनी पहचान बनाना जरूरी है, आवश्यक है। भले माता पिता का कितना पैसा हो, कितना सम्मान हो, लेकिन आपको अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए खुद मेहनत करना होगा। कभी भी उसके बेटे हैं ये कहलाना अच्छी बात है, लेकिन अपना खुद का पहचान, हाँ उसका बेटा है लेकिन कुछ नहीं करता है, कोशिश भी नहीं करता। ये नहीं कि आपको पैसा वाला ही बनना है या पैसे वाले बनोगे तो सम्मान भी नहीं, कुछ काम करते हो, प्राइवेट नौकरी करो, कोई बात नहीं, हाँ काम तो करता है, प्राइवेट ऑफिस में आता है, कोई बात नहीं, काम तो करता है, ठेला है ठीक है चलाता तो है, यानी खाली नहीं बैठे, कुछ काम कर रहे हो। और भाई आज ठेला है, कल पता नहीं, कल आपका खुद का एक शोरूम हो। ये समय और मेहनत है ना, समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन समय उन्हें ही बदलता है, उनका ही भाग्य बदलता है जो मेहनत करता है। खाली बैठने वालों को भी समय बदलता है, बट उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में बदलता है, अमीर से गरीब और बड़े बुरी स्थिति में आ जाते हैं। और यदि आप आज मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता कि आप एकदम करोड़पति बन जाए, ये भी आवश्यक नहीं, हो सकता है जीवन भर आप 1000 लाख कमाकर ही आपका जीवन है ना समाप्त हो जाए, लेकिन आप सुखी जीवन जिए, आपका सम्मान हो। बोलते नहीं कि पैसे का सम्मान तो है, वो दिखावटी सम्मान होता है, लेकिन आप कुछ करते हैं, आप अच्छा आदत व्यवहार है आपका, तो लोग दिल से सम्मान जरूर करेंगे, है ना। आप वो ठीक है, कोई लोग प्रणाम नहीं कर रहे हैं अलग चीज है, पैर छू रहे हैं अमीरों का देखे, वो सब दिखावटी है, दिखावा सिर्फ पैसों के लालच में। वो सम्मान क्या है, खोखला सम्मान होता है आपका। आप यदि अच्छे से काम करते हैं, ईमानदार है, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आपको जरूर सम्मान मिलेंगे। आप देखेंगे कि एक चपरासी का भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑफिसर सम्मान करते हैं, सिर्फ उनके आदत व्यवहार को देखकर। ऐसे भी लोग रहते हैं जीवन में, ये मत सोचिए कि है ना किस पोस्ट में हम क्या है, हमें सम्मान मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। आप सभी जो भी प्रवचन वगैरह सुनते हैं, किसी भी धर्म के हो, सबको इनका कर्म ही प्रधान है, तो अपने कर्म को अच्छा रखिए, सब चीज़ सही हो जाएगा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, है ना, जीवन का जो सबक था वो हमने आज देखा। लंबी स्टोरी थी, बट देखिए थोड़ा सा स्पीड से मैंने ट्रांसलेट किया। द टीचिंग ऑन लाइफ, जीवन पर जो शिक्षा थी वो किस प्रकार से मिला। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसी प्रकार की आगे भी ट्रांसलेशन आएगी। और जो लोग मेंबर हैं और मेंबरशिप ज्वाइन की है, उनके लिए आज से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर, बिल्कुल बेसिक से लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि वहां पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर करूंगा स्टार्ट तो फिर वही 1-2 लोग जुड़ रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। वहां पे मैं पार्ट बाय पार्ट पूरा वीडियो बना रहा हूँ, तो ज्वाइन कर लेंगे। तो बिल्कुल मिनिमम प्राइस है, वो आपके ऊपर है, ज्वाइन करना नहीं करना। बट बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, मैंने देखा है, बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, उनके कमेंट्स भी ऊपर आते होंगे, हाईलाइट होते होंगे, स्टार बना होगा, आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करना है, डिटेल में इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम है, वहां पे भी लिंक है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए फ्री में, वहां पे इसका PDF वगैरह सब मिल जाता है। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।